देखिए मार्केटिंग वालों के फोन नंबर आते हैं, आपको फोन आते हैं, सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, सर लोन ले लीजिए, सर हमारे पास ये बेचने को है, वो बेचने को है। उनके नंबर नोट करिए, सेव करिए। हफ्ते में 2-4 फोन तो आते ही हैं ऐसे, हम जनरली उनको इग्नोर कर देते हैं, काट देते हैं, नहीं बात नहीं करनी है। अभी पूछिए उनसे कि आप जिस काम से लगाए हैं ये तो अच्छा है, लेकिन पैसा कमाने का कोई तरीका मैं बताऊं तो चलेगा क्या? उनका नंबर नोट कीजिए, उनसे दोस्ती कीजिए, आगे बढ़िए। ऐसे ही एग्जीबिशन हर सिटी में होते हैं, जो भी बड़े सिटी में एग्जीबिशन हो रहे हैं, आप एग्जीबिशन में पहुंच जाइए, 200-500 को स्टॉल लगे हैं, सारे स्टॉल वालों के नंबर ले लिया आपने, वहां पे विजिटर आ रहे हैं उनके नंबर ले लिया, आपकी लिस्ट बनना शुरू हो गई है। इंस्टीट्यूट के ऑफिसेस है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, IMA मेडिकल एसोसिएशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन है, टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन है, इवन ऑटो वालों की एसोसिएशन होती है। एसोसिएशन की लिस्ट के लिए बहुत सारे नाम मिल गए आपको उसमें से। ओके, जैसे आपको जो फोन आ रहे हैं, मार्केटिंग वाले आपका नाम नंबर कहां से देते हैं? ऐसे ही कहीं से डेटा मिलता है उनको, ऐसा ही डेटा आपको लेना है। सोशल क्लब ज्वाइन कीजिए, पेपर के अंदर में फॉर सेल की ऐड आती है, देख के उसको लगाइए। भाई साहब आप प्लॉट बेचना चाह रहे हैं, बताइए मुझे साइट कहाँ है आपकी, आइए जरा मिलके बात करते हैं, आने दीजिए उसको। प्लॉट लेना नहीं लेना आपकी इच्छा की बात है, लेकिन बिजनेस तो बताया ही जा सकता है ना, उससे दोस्ती की। बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं लगता है, इच्छा लगती है दोस्त। तरीके मैं बता रहा हूं आपको, कौन सा तरीका लेना है आपकी मर्जी है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट, डॉक्टर कितने हैं इस हॉल में? एक डॉक्टर साहब, 2 3 4 5 6 7 8, प्लीज खड़े होंगे। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, डॉक्टर्स आप लोग रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं, देखिए जरा इनके चेहरे देखिए डॉक्टर्स के। आप जितना प्रोडक्ट बेचते हैं डॉक्टर उससे कम बेचते हैं या ज्यादा बेचते हैं? उनको आसान जाएगा बेचने को या मुश्किल जाएगा? अभी डायबिटीज का प्रोडक्ट निकल गया है, आप ज्यादा बेचोगे या डॉक्टर ज्यादा बेचेंगे? डॉक्टर लोगों की एक समस्या है, डॉक्टर लोगों को घमंड हो सकता है। मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के विनंती करता हूं, सर या तो घमंड पाल लो, नहीं तो शेर पाल लो, एवान दोनों एक साथ नहीं पाल पाओगे, दोनों एक साथ नहीं पाल पाओगे। आप लोगों को ऐसा लगता है मैं डॉक्टर हूं तो मैंने सिर्फ दवा लिखना है, दवा मिली उसी से पैसा कमाना है। बिल्कुल सही है आपका सोच, थोड़ा पैसा आएगा सर, लेकिन ये जो आपके पास में कला है, डॉक्टर हो आप, आपकी बात पे लोग विश्वास करते हैं। अगर आपने नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया तो जो बिक रहा है वो तो बोनस में रहेगा, नेटवर्क का पैसा लाखों रुपए से आएगा। नेटवर्क बनाना सीखो, इस पे फोकस करो। ये मत सोचो कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं जिम्मेदारी के साथ में कि सीए की प्रैक्टिस मेरी अभी सिर्फ बोनस में आती है, मुझे वहां से जो भी इनकम आती है मेन इनकम यहां से आती है, क्योंकि मैंने नेटवर्क बनाना सीखा। 30,000 का प्रोडक्ट पर मंथ बेच देता हूं। बहुत अच्छा है। अभी देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली, 30,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच देता हूं, राइट। अभी अगर ये अकेले ही जिंदगी भर बेचते रहे 30,000 कितना कमाएंगे महीने का? कितना प्रॉफिट कितना होता है 30,000 के प्रोडक्ट पे? 15,000 का प्रॉफिट है, 15,000 रुपए कमा रहे हैं डॉक्टर साहब। अभी दूसरा आसान तरीका, इन्होंने 10 डॉक्टरों से बात की जो 30,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचेंगे, अब कैसे रहेगा? अभी ज्यादा फायदा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब 30,000 रुपए महीने का बेच रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो 30,000 का बेच देते हैं? नवीन कुमार बता रहे हैं, कुछ लोग बेच रहे हैं, लेकिन डॉक्टर लोगों के लिए ये आसान होता है, यस और नो? तो अब आपकी लिस्ट में डॉक्टरों के नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बैठे डॉक्टर, आपकी लिस्ट में डॉक्टरों के नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो दीदी कहाँ गई पढ़े लिखे वाली? हाँ, डॉक्टर जब पढ़े लिखे होते ना तो उनको ज्वाइन कराओ ना, वो लिस्ट बनाएंगे। कौन नहीं लेना चाहते? डॉक्टर लोग क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि उनको आपने सही तरीके से दवा बताई नहीं। अभी सीखेंगे ना, अभी हम सीखेंगे, आए इसीलिए ना
आपको जहां जहां दिक्कत आ रही है वो सब सीखने वाले हैं। अब ये देखो, ये 10 डॉक्टर खड़े हुए थे, ये भी तो डॉक्टर ही है। अगर ये जुड़ सकते हैं तो आपके डॉक्टर क्यों नहीं जुड़ रहा है फिर? क्योंकि आपको सही तरीके से बताना नहीं आ रहा है ना। तो हर चीज को सही तरीके से रखोगे तो लोग जुड़ेंगे। तो मेरा मानना यह है कि अगर डॉक्टर ज्यादा बेच सकते हैं, डॉक्टर को जोड़ सकते हैं, तो हमारी लिस्ट के अंदर में डॉक्टर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? कल आपने एक डॉक्टर को देखा यहाँ पे स्क्रीन पे, सीखा आपने डॉक्टर से। कल आयुर्वेदिक डॉक्टर मैडम आई थी, वो मेरे नेटवर्क में है। पिछले 4 साल में उन्होंने 1 करोड़ रुपया कमाया है। ओके, तो डॉक्टर पैसा बहुत कमाता है, लेकिन उन्होंने अपने डॉक्टर के पेशे पे टिके रहेंगे तो थोड़ा पैसा कमाएंगे। डॉक्टर ने नेटवर्कर बनने पे उनको आसान भी जाएगा और तेजी से काम होगा, बहुत तेजी से होगा। ओके, चलिए सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए, शादियों में जाइए। अब शादियों की मीटिंग में महफिल में हम जाते हैं, हम कैसा करते हैं? और जिनसे पहचाने उनसे मिल रहे, अरे कैसे हो भाई, बहुत दिन से मिले नहीं, चलो बहुत अच्छा, मिलिए। जिनसे पहचाने उनसे मिलिए, लेकिन जिनसे कभी मिले नहीं उनसे बिल्कुल जाके मिलिए। अरे सर बहुत बढ़िया, आपकी डाइट बहुत गजब की है, कहाँ से आए आप? बनारस से आए। अच्छा यार, बनारस का नाम तो बहुत सुना है। हो गई पहचान? मेरा नंबर दीजिए सर, ये मेरा नंबर है, आपका नंबर दीजिए। जो जान पहचान के लोग हैं इनसे मिलना तो औपचारिकता है, उनसे मिलिए जरूर, लेकिन कोई शादी कोई फंक्शन ऐसा ना रहे जहां से आप 4-10 नाम ना लेकर आओ। अभी कुछ नहीं बताना है, यौन नहीं बताना है, डायबिटीज का प्रोडक्ट नहीं बताना है, कुछ नहीं, नंबर लेना है। नंबर छापने की मशीन बन जाओ, बिजनेस पीछे से अपने आप आएगा। ऐसे रिलीजियस इवेंट्स में जाइए। अभी आपके यहाँ पे कांवड़ यात्रा हो रही है, जैसे मैं आप लोगों को कल ही बताया कि मैं जंतर मंतर चला गया था। काय के लिए गया था? कौन पहचानता था मुझे वहां पे? मैं किसको पहचानता था? मैं इसी इरादे से गया था कि 20-25 नंबर लेकर आऊंगा। कल बताया मैंने स्टेज से बोला आपको, एक ही इरादा। वो बच्चे बिल्कुल तैयार बैठे हैं साहब कि कोई हमको बताओ यार पैसा कहां से मिलता है, हम कमाने को तैयार बैठे और हम दे जा ही नहीं रहे उनको बताने के लिए। अभी जो बच्चे कांवड़ में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कोई कहानी नहीं है करने को उनको, बेचारों को। उनको काम दिला दो, कांवड़ में जाना बंद कर देंगे। सही है ना? तो काम तो दिलाओ उनको। तो ऐसे ही गणेश फेस्टिवल आएगा, हमारे महाराष्ट्र में होता है, बाकी जगह होना शुरू हो गया अभी धीरे धीरे। उसके बाद दुर्गा महोत्सव आएगा, उसके बाद दिवाली आएगी, उसके बाद फेस्टिवल लगे हुए हैं। लोगों से मिलिए, लोगों से बात कीजिए, देखिए पैसा आएगा। ठीक है? स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स की मीटिंग होती है, उसमें जाइए। पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर में और पेरेंट्स आते हैं, उनकी समस्या आपकी समस्या डिस्कस कीजिए, बातचीत होती है। अरे आपका नंबर दीजिए, मेरा नंबर लीजिए। इस तरह से जहां जाओगे वहां से आप लोगों से बात कर सकोगे। चैरिटी के इवेंट्स होते हैं, वहां जाइए। अलग अलग जगह जहां जहां जाएंगे वहां से आप ले सकेंगे। ठीक है? घर के अंदर में भी किराना लाते हैं तो उसको छानते हैं, है ना? कोई भी चीज हो उसको छांट के अलग करते हैं। ऐसे ही लिस्ट को ABCD क्लासिफाई करेंगे। ABCD प्रायोरिटी वाइज डालेंगे कि कौन किधर जाएगा। इनको काउंट नहीं करना है कि मेरे पास 2000 हो गए। 2000 बहुत अच्छा है, लेकिन ABCD कौन, A कौन टॉप प्रायोरिटी पे जिसको रखना है, जिनको तुरंत बात करनी है। अभी 2000 की लिस्ट है, हर एक से एक दिन में बात कर लोगे क्या? तो पहले किससे बात करें? वो टॉप प्रायोरिटी पे कौन जाएगा, जिसमें पोटेंशियल है वो कौन है, जो फ्यूचर में जो काम आएगा। अभी वो देखो 16 साल का ये, लेकिन बहुत स्मार्ट है, 2 साल बाद में इससे बात करूंगा 18 का हो जाएगा। तो या अभी उसका किसान है वो, अभी उसका बुआई का सीजन चल रहा है, अभी नहीं बात करता हूँ, उसका सीजन होने की बात करूंगा। जो लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ठीक है, इनको पेंडिंग रखेंगे, इसमें है लेकिन रखेंगे। ओके? A कौन रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो ओपन माइंडेड है, सुन रहा है, बात समझने की कोशिश कर रहा है, जिसको जरूरत है, जो अवेलेबल है। आप बोलोगे भाई 3 बजे मिलना है तो मिलता है। ओके? जो कुछ ढूंढ रहा है, क्या करना है नहीं करना है, वो पहले से तैयार है। आपको सिर्फ सही गाइडेंस देना, इंफॉर्मेशन देना है
लेकिन जो कुछ करना ही नहीं चाहता, उसको कितना भी बोले तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, वो कुछ कर सकता है? उसने जिंदगी में कुछ किया नहीं है तो अभी कुछ कर देगा? तो उसके पीछे मत लगिए। जो खुद डिसीजन मेकर हो, ऐसा नहीं कि पूछ के बताऊंगा। होता है ना, प्रेजेंटेशन देने के बाद बोलते हैं मैं पूछ कर बताऊंगा। भैया पहले पूछ ले यार, टाइम वेस्ट मत कर। ओके, तो इनकम से पहले माइंडसेट देखिए। ऐसा नहीं कि ये बहुत रईस है तो इसको पहले दिखाऊंगा, ये गरीब है तो बाद में दिखाऊंगा। नो, ये क्वालिटी जिसके अंदर में है, कौन सी क्वालिटी? ओपन माइंडेड होना चाहिए, वो कुछ ढूंढ रहा होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है। दूसरी क्वालिटी आती बी, वो समझने में इंटरेस्टेड है, क्यूरियस है, जिज्ञासु है, पॉजिटिव भी है। ओके, और लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। उसको सिर्फ कॉन्फिडेंस दे दोगे तो बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस किस बात पे नहीं है उसको? आप पर नहीं, बिजनेस पे नहीं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। भैया ये विनय जी तो कर लेंगे यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना पड़ता है। इनको बी कैटेगरी में डालेंगे हम। देन आती है सी कैटेगरी। ये अभी थोड़े बिजी हैं, अभी इनकी एज नहीं हुई है, इनकी प्रायोरिटी अलग है। नहीं यार, अभी ना जो बहन की शादी होने तक मैं कुछ सोचूंगा नहीं। सही है, उसकी प्रायोरिटी है। आप उसके बीच में नहीं बहन की शादी तो होती रहेगी भैया, फिर ये वो मानेगा क्या आपकी बात? डॉक्यूमेंट दे देगा लेकिन काम करेगा क्या? उसकी बात को सुन लो, दोस्ती बनाओ। बिजनेस में लाने की जल्दी अच्छी बात है, लेकिन आपकी जल्दी की वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं। रिश्ते संभालने हैं, उसको रखो लिस्ट में, लिख के रखो। बहन की शादी कब है? नवंबर में। लिखो दिसंबर में बात करना है। कितना समय? 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने का समय अभी निकल जाए। तब तक दूसरे लोग हैं ना हमारे पास, ए और बी कैटेगरी वाले, उनसे तो बात कर लेते हैं। ये सी कैटेगरी है, इनको डेट डाल के रख दो वहां पे कि इनसे ये तारीख में बात करना है, रिव्यू लेटर, इसको बाद में देखेंगे। ओके, उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करो। वो कह रहा है यार मेरे बच्चे की एग्जाम है, तब तक कि मैं कुछ सोच नहीं सकता, और आप बोल रहे हो यार बच्चे की एग्जाम तो होती रहेगी, बच्चा पढ़ के भी क्या कर लेगा, उसको बुरा नहीं लगेगा? बोल देते हैं नेटवर्कर, बिल्कुल बेछूट बोल रहा है, पढ़ लिख के क्या कर लेगा, वो बेकार तो हो जाएगा, उससे चल नेटवर्किंग शुरू कर। वो बोलेगा तू दोबारा नहीं लिखना मेरे को। देखिए, उसकी मान्यताएं अलग है, आपकी मान्यताएं अलग है। आपने बिजनेस को समझ लिया है, उसको बिजनेस समझने में समय लगेगा। उसकी मान्यताएं गलत भी हो तो उसको बेवकूफ मत ठहराओ। वो आपकी बात कभी नहीं सुनेगा, लेकिन आपने उसको यही इज्जत दे दी कि भाई हाँ यार तेरी बात बिल्कुल सही है, तब तक के हम तब तक बिजनेस करें ना करें, प्रोडक्ट यूज करने में क्या हर्ज है, तब तक के प्रोडक्ट यूज करने के रिजल्ट आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक स्टेप आगे लेके चलेगा उसको। हमें क्या लगता है कि या तो ज्वाइनिंग लूंगा नहीं तो कुछ नहीं लूंगा, यहाँ गड़बड़ है भाई। वो अभी यहाँ है और यहाँ पहुंचना है, एक ही स्टेप में जाओगे क्या? कुछ लोग पहुंच जाएंगे कि भाई आपने प्लान निकाला, फट से ज्वाइनिंग आ गई। उसको यहाँ पहुंचना है, जैसे आप सीढ़ी से एक एक सीढ़ी करके ऊपर आए हो, ऐसे एक सीढ़ी ऊपर। वो बोल रहा है ना मेरे बच्चे की एग्जाम होने के बाद मैं सोचता हूँ इसके बारे में। कोई बात नहीं ना, हमारा पेस्ट बहुत बढ़िया है, पेस्ट तो घर में लेती हो ना, एक बार हमारा लेके देख लो, रिश्ता बनाओ। क्या पता उसको पेस्ट पसंद आ जाएगा, शैम्पू पसंद आ जाएगा, साबुन पसंद आ जाएगा और काम पे लग जाएगा वो। आज वो नाम क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको इसका पोटेंशियल पता नहीं है। तो ये होगी सी कैटेगरी। वहीं पे डी कैटेगरी है, इनका माइंड क्लोज होता है, बात करते ही भड़केगा। इनसे दूर ही लो, बच के रहो, वरना ये आपको भी खराब करवा देगा। इनसे दूर रहो, इनको बहुत समझाने की कोशिश मत करो, वरना कुछ लोग आते हैं मेरे पास में, सर वो बंदा बहुत दमदार है सर, लेकिन वो बिल्कुल सुन ही नहीं रहा सर, आप चलो सर। अरे मुझसे क्या दो हाथ करने हैं, आप चलो। ठीक है, मेरा काम है, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन जो करना नहीं चाहता उसको कराने में हमारा बहुत एनर्जी जाती है। मैं एक डायलॉग बता रहा हूं आपको, इसको याद रखिएगा, चाहे तो नोट डाउन करिएगा। अभी हम जो सीख लेंगे, इससे आपको शाम तक ये लगने लगेगा कि जो करना नहीं चाहता यार उससे भी करा लूंगा अब तो।
करना नहीं चाहता उससे भी करा लूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, इस बिजनेस के अंदर में एक आसान काम है और एक मुश्किल काम है। आसान काम कौन सा है जानते हैं? जो करना नहीं चाहता है उसको ज्वाइन करा लेना, ये आसान काम। आप बोल रहे हो कि सर ऐसा कैसे? नहीं, अरे आपको सीख लेंगे ना, अभी हम सीख लेंगे तो आ जाएगा। वो नहीं भी करना चाह रहा तो ज्वाइनिंग निकाल देंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात में। पर इससे बिजनेस नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता है। ज्वाइनिंग दे देगा। आपके पास में देखो ना, ऐसे कब्रिस्तान में कितने लोग आईडी लगा के पड़े हुए हैं आपका ट्री जो है वो कब्रिस्तान नहीं है क्या? सारे मुर्दे पड़े हैं वहां पे। क्यों पड़े हैं? क्योंकि हमने ऐसे लोगों की ज्वाइनिंग जो करना नहीं चाहते। तो आसान काम क्या है इस बिजनेस में? जो करना नहीं चाहता उसकी ज्वाइनिंग ले लो। मुश्किल काम क्या है? कोई बताएगा मुश्किल काम क्या है? सिखाना। जो करना चाहता है उसके बाद काम करेंगे। यस, बहुत करीब करीब बोला है उन्होंने। जो करना चाहता है उसको ढूंढ निकालो, ये मुश्किल काम है। तो कौन है जो करना चाहता है? कौन है मेरा एक कैटेगरी का बंदा? उसको मैं ढूंढता हूं, उसको स्पॉन्सर करता हूं, उसका सही स्टार्टअप करता हूं, उसको ट्रेनिंग में क्वालिफाई करवाता हूं, उसको साथ में लेके जाता हूं। वो भागेगा, वो क्योंकि रेडी बैठा है। उस तक पहुंचो। वो कैसे करना है ये सीख गए तो कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। वही सीखेंगे फिर अभी हम, ठीक है? तो ये आपका प्रायोरिटी पिरामिड है। सबसे पहले बात किससे होगी? लिस्ट के ऊपर में हमने जहां लिस्ट बनाई 600 से 2000 लोगों की, वहां पे हम लाल पेन से लिख के रखेंगे ए। इसलिए रिटर्न लिस्ट होना। दिमाग में की लिस्ट पे कहां लिखोगे? मोबाइल फोन में की लिस्ट में कहां लिखोगे? मेरी भी टीम में होता है ऐसा। अरे भाई तुम लिस्ट देख रहे हो क्या? सर लिस्ट तो नहीं बनाया सर, मोबाइल में है ना सर, सब है ना। अभी इस पे ए कहां लिखेगा? अगर रिटर्न लिस्ट रहेगी तो उसमें ABCD लिख डालेगा। तो आपने जो लिस्ट बनाई उस पे ABCD लिख डालो। तो आपको पता चल गया आप किससे पहले बात करना है, किससे बाद में बात करना है। यस नो? आसान हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम हर व्यक्ति को एक जैसा ही ट्रीट करते हैं। यस और नो? हमारे लिस्ट में अगर 50 नाम है तो हम हर एक से वैसे ही बात करते हैं। अभी यहाँ पे 50 कमरे हैं, 54 कमरे हैं। एक चाबी लेके निकलो, हर एक ताले में वही लगा रहे, लगेगी क्या? हर ताले की चाबी अलग है। ऐसे ही हर व्यक्ति का ट्रीटमेंट भी अलग होगा। यही सीखना है, किस व्यक्ति से कैसे बात की जाए, यही मूल मंत्र है। अभी जिन ने मेरे से आके ये कहा कि सर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, वैसा प्रॉब्लम आ रहा है, वैसा प्रॉब्लम आ रहा है, उनसे ही अगर मैं पूछूं हर व्यक्ति के केस में ये प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं सर वो दूसरा तो आसानी से मान लिया था, ये नहीं मान रहा है। हेलो, क्योंकि वो व्यक्ति अलग है। तो हर व्यक्ति को सही समय आने पर वो व्यक्ति सही हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि किसान लोगों का भी बिजली पीरियड है, अभी उसको जाके बात करोगे तो क्या बोलेगा? भाई कटाई के बाद बात कर। तो जो व्यक्ति आज आपकी बात को सुनना नहीं चाह रहा है, सही समय आने पर वो आपकी बात को पूरा ध्यान लगा के सुनेगा। सही समय तक के हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, तो अब हम समझेंगे कि अलग अलग प्रोस्पेक्ट से अलग अलग बात कैसे करें। ठीक रहेगा? चलिए, तो सबसे पहले हम अब इनको ABCD कैटेगरी के अलावा डिवाइड करेंगे प्रोफेशन के हिसाब से, पर्सनालिटी के हिसाब से। जैसे हमने ABCD लिखा था, ऐसे हम इस कैटेगरी में डालने से हमें पता चलता है कि जैसे मान लीजिए डॉक्टर, 10 लोग डॉक्टर खड़े हुए थे। ज्यादातर डॉक्टर लोगों से एक तरीके से बात होगी, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से एक तरीके से बात होगी, महिलाएं हैं तो महिलाओं से एक तरीके से बात होगी। ये हमें सीखना पड़ेगा कि कौन कैसा है। ये देखिए यहाँ पे मैंने अभी 6 कैटेगरी कर डाला है इनकी। डॉक्टर से एक तरीके से बात होगी, टीचर से एक तरीके। कोई टीचर है यहाँ पे? टीचर कौन कौन है? देखिए काफी टीचर लोग भी है। टीचर लोगों के लिए आसान क्या है पता है? उनको प्रेजेंटेशन देने की आदत होती है, उनका इन्फ्लुएंस होता है समाज के अंदर में। स्पॉन्सर करो जितने टीचर्स को कर सकते, डॉक्टर को कर सकते। जो बिजनेस चला रहे इनको मत छोड़ो,
परेशान है ये लोग अभी, ऑनलाइन में इनकी वाट लगा के रखी हुई है, राइट। तो बिजनेस करने वालों से बात करो, लेकिन वो क्या है कि वो उनके तरीके का ही बिजनेस समझ सकते हैं। ये बिजनेस उनके पहले शुरू में समझ में नहीं आता, थोड़ी सी मुश्किल जाएगी, लेकिन सीखो उनसे कैसे बात करना है। जॉब करने वाले, स्टूडेंट, होम मेकर, अभी ये 6 कैटेगरी मैंने यहाँ पे बताई है। ये 6 कैटेगरी से एक तरह से बात करोगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ऐसी आप और 10 कैटेगरी जोड़ सकते हो। रिटायर्ड लोग, रिटायर्ड लोगों के पास टाइम ही टाइम होता है, उनके पास जिंदगी भर का एक्सपीरियंस होता है, बड़ी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, उनका इन्फ्लुएंस होता है। वो कुछ ढूंढ भी रहे होते हैं कि यार टाइम पास के लिए कुछ करूं क्या, पर उनसे बात अलग से करनी पड़ेगी आपको। आप जैसा स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, ऐसी बात रिटायर्ड आदमी से कर सकते? सीखना पड़ेगा ना कि किससे कैसे। जैसे होम मेकर, हाउसवाइफ से जैसे बात कर रहे हैं, ऐसी बात टीचर से करे तो चलेगा क्या? दोनों की प्रायोरिटीज अलग है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। उस हिसाब से उनसे बात करना सीखना पड़ेगा हमको। क्या हमने इससे पहले ये सोचा था क्या? हम कैसे कर रहे थे? अभी एक ही चाबी लेके निकले थे, एक ही तरीका सीख लिया था, हर एक पे वही अप्लाई कर रहे थे। अच्छा, अब इनसे अलग अलग बात करना है, उसमें प्रोडक्ट बदल जाएगा या प्रोडक्ट सेम रहेगा? प्लान बदल जाएगा या सेम रहेगा? 80-90% तो सेम रहेगा, वो 10% जहां से कनेक्टिविटी बनती है वो इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास में मान लीजिए आईफोन है, मेरे पास में सैमसंग का फोन है, दोनों का फोन एक ही चार्जर से चार्जिंग लगेगा क्या? और चार्जिंग के लिए अगर सही कनेक्टर नहीं लगेगा तो कोई फायदा होगा क्या? तो ऐसे ही हर कैटेगरी का कनेक्टर अलग रहेगा। सही कनेक्टर लगाओगे फट करके चार्जिंग चालू हो जाएगी, गलत कनेक्टर लगाओगे चार्जिंग नहीं मिलेगी। ओके, तो इनकम वाइज क्लासिफाई कीजिए। इनकम का मतलब अभी की इनकम नहीं है। जो 50,000 में सेटिस्फाइड है वो आपके काम का कम है। कौन है जो 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहता है? हाँ, ये एम्बिशियस है, इसके साथ मिलकर अच्छा काम किया जा सकता है। ओके, तो इनकम से पहले एम्बिशन देखिए, इधर लिखा है। एम्बिशन भी तो होना चाहिए, वरना वो कुछ लोग होते हैं ना अल्पसंतुष्ट लोगों से समय खराब होगा। जो एम्बिशियस है इनके साथ बात कीजिए। पर्सनैलिटी वाइज कुछ लोग अच्छा सुनते हैं, कुछ लोग बहुत सोचते हैं, कुछ लोग फास्ट डिसीजन मेकर होते हैं, कुछ लोग केयरफुल डिसीजन मेकर होते हैं। सबसे पहले बात किससे करेंगे हम? फास्ट डिसीजन लेगा, क्योंकि हमें तुरंत ज्वाइनिंग अगर चाहिए तो सबसे पहले बात किससे करनी पड़ेगी? ये कैसे पता चलेगा आपको कि कौन जल्दी डिसीजन करेगा? इसके लिए एक चीज बहुत महत्व की अभी बोलने जा रहा हूं मैं आपको, जो बाद में बोलना चाह रहा था पर अभी बता रहा हूं आपको, अगले सेशन का पार्ट था वो। हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, यस नो? एक बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे पास में ये होती है कि मार्केटिंग का मतलब बात करना। मार्केटिंग जो बात करता है उससे होगी ही नहीं, मार्केटिंग उससे होगी जो आगे वाले को बात करवाएगा। ये बात मैंने बोला ना, इसको समझने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, आने वाले धीरे धीरे हम समझेंगे इसको। जो ज्यादा बात कर रहा है वो ना ज्वाइनिंग ले पाएगा ना प्रोडक्ट बेच पाएगा। जो प्रोस्पेक्ट को बात करवाने की कला सीख गया वही ज्वाइनिंग ले पाएगा, वही प्रोडक्ट बेच पाएगा। यही सीखना है बस। हमें क्या लगता है कि यहाँ जो जितना अच्छा बात करता होगा उतना बड़ा बनेगा। नहीं, वो स्पीकर है, लीडर नहीं है। हम कंफ्यूज है इस बात में कि जो अच्छा स्पीकर है वही अच्छा लीडर है। गलत। मुझे आपने स्टेज पे देखा है, मैं अच्छा स्पीकर हूं, मानता हूं इस बात को। जरूरी नहीं है कि मैं अच्छा स्पीकर हूं तो अच्छा लीडर भी बनूंगा। अच्छा लीडर तो वो है जो लोगों की बात सुने, उनको समझे, उनको आगे बढ़ाने के बारे में उसके बाद में कुछ दिशा निर्देश हो। आपके डायरेक्टर्स हैं, अच्छे लीडर हैं जो आपका भला कायम है ये देख देख के प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छे लीडर बनना चाह रहे हैं तो
लिसन करना शुरू कीजिए, सुनना शुरू कीजिए। तो जब आप पूछोगे लोगों से, क्या करना पड़ेगा लोगों से बात करने के लिए? लोग कब बात करते हैं? जब वो आप उनसे पूछते हो। मैं अगर आपसे पूछूं ही नहीं कोई चीज तो आप बात कैसे करोगे? मैं ही बात किए जा रहा हूं, मैं ही बात किए जा रहा हूं। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां से, तो आपको अलाउ किया है कि मैंने कि आप बात करिए? नहीं, अगर कोई बात करता है तो टोक देता हूं मैं। लेकिन जहां मैं पूछूंगा कि भाई साहब बताइए कितना पैसा कमाना है, अब बारी किसकी है बात करने की? आपकी है। तो क्या फर्क हुआ? जब मैं बात कर रहा हूं तो आप खामोश हो गए हो, लेकिन जब मैं सवाल पूछ रहा हूं तो अब आप बात कर रहे हो। तो हमें अल्टीमेटली ये बिजनेस के अंदर में बात करना नहीं सीखना है, बात करवाना सीखना है। टाइम वाइज क्लासिफिकेशन कर सकते हो आप, इससे अभी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल कौन अभी थोड़ा सा रुक के काम करेगा, ये आपको क्लासिफिकेशन। कोई ना नहीं बोलता है इस बिजनेस में, वो ये बोलता है कि मैं अभी तैयार हूं। हम क्या मान लेते हैं कि उसने ना बोल दिया। हम क्या मान लेते हैं? नहीं यार मेरे से नहीं होगा अभी बिजनेस। दरअसल वो ये बोल रहा है कि अभी मुझे और सीखने की जरूरत है, और इंफॉर्मेशन की जरूरत है, मुझे इंफॉर्मेशन दे, मुझे कॉन्फिडेंस दे, फिर मैं करूंगा। ना मत मानो उसको, ठीक है? प्रोफेशनल प्रॉस्पेक्टिंग का नियम, सही व्यक्ति, सही समय और प्रोफेशनल अप्रोच। ये संगनमत हो गया, ये सिनर्जी बन गई तो ज्वाइनिंग ही ज्वाइन है। इनमें से कोई भी एक चीज गड़बड़ है, व्यक्ति सही नहीं है, समय सही नहीं है, या आपका अप्रोच सही नहीं है, ज्वाइनिंग नहीं है। हो सकता है कि मैं जितनी बात कर रहा हूं इसको एब्सॉर्ब करने के लिए आपको टाइम लगेगा, लगने दीजिए। इस टाइगर के अंदर में हम सिर्फ सुनकर जाएंगे, चलेगा। अगली ट्रेनिंग जब भी कभी होगी, इसको जब आप फिर से सुनोगे, ये बहुत अच्छे से अंदर एब्सॉर्ब होगा। आराम पढ़ोगे और अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाएगा। पर ये तरीके से जाओगे तो बिजनेस करना आसान हो जाएगा या मुश्किल रहेगा? सही व्यक्ति से सही समय पे बात करोगे सही तरीके से तो वो ना क्यों कहेगा? लेकिन अगर व्यक्ति सही नहीं है, उसका समय सही नहीं है, या आपका बात करने का तरीका सही नहीं है, तो ज्वाइनिंग आएगी? तो ये तीन चीजों में ज्वाइनिंग नहीं करती। हम या तो उसके समय की परवाह नहीं करते, हमको जल्दी रहती, हमको जिम कॉर्पोरेट क्वालिफाई करना है, तू हाँ बोल रहे भाई, तू हाँ बोल रहे, तू साइन कर रहे भाई, तू साइन कर। तो वो समय उसका सही नहीं है, या वो व्यक्ति अभी सही नहीं है, या हमारा अप्रोच सही नहीं है, ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ये तीन चीजें हमने सीख ली तो सब निकलना शुरू हो जाएगा। ओके, प्रायोरिटी वाइज लिस्ट कैसे बनानी है, ABCD कैसे क्लासिफाई किया जाए? ए कौन है? ए कौन है? जिनसे तुरंत बात करना है। बी कौन है? जो क्यूरियोसिटी तो है उनको, लेकिन ए वाले होने के बाद उनसे बात की जाए, फिर सी से बात करेंगे, डी वालों से बात ना करें तो अच्छा है। ओके, तो इस तरह से ए से आज ही बात करेंगे, बी से इस हफ्ते में, इस महीने में, इस 2-4 महीने में, अगले महीने में, इनसे बाद में सोचेंगे इनके बारे में, इनका समय सही नहीं है अभी। ओके, तो इमोशन से काम मत करो। हम कैसे बात करना शुरू करते हैं? अभी आपके पास में 200 लोगों की लिस्ट है, किससे पहले बात करते हैं आप? जो आपको कंफर्टेबल लगता है। कि भाई मेरे साथ में ही रहता है रोज, मैं टीचर हूं, वो भी टीचर है, चल पहले इससे ही बात कर लेता हूं। या मेरा कजिन भाई है, मेरे पड़ोस में रहता है, जो आपको कंफर्टेबल नहीं लगता हम बात नहीं करते। यस नो? ये क्या हो गए? इमोशंस हो गए हमारे। इमोशंस से बिजनेस नहीं होता है, इमोशंस से रिश्तेदारी होती है। बिजनेस तो बिजनेस के तरीके से करना पड़ेगा। बिजनेस में सबसे पहले आपको उनसे बात करनी है जो ए है, फिर बी से, फिर सी से, और डी से बात नहीं करनी। तो ये एक सेशन मेरा आज कंप्लीट हुआ है। झूठे को झूठा बोलने में कोई बुराई है क्या? बिल्कुल खुल के बोलिए। जब तक आप छुप के रहेंगे, जब तक आप खुलकर नहीं बोलेंगे, वो और हिम्मत रखेंगे। जिस दिन आपने उनको चोर बोलना शुरू कर दिया, उस दिन वो छुपना शुरू करेंगे, उनको जगह काम पड़ेगी। बिल्कुल डरिए मत। और मैंने कल ही बोला था कि पता है इस हॉल में भी कुछ ना कुछ हमारे साथी होंगे जो भटक गए होंगे। बिल्कुल खुल करके बोलिए उनको कि साहब आप गलत काम कर रहे हो, सुधर जाओ।
साल के अंदर में मेरे हजारों साथियों को बिगड़ते देखा है, जेल होते देखा है, मार खाते देखा है, प्रॉपर्टी जाते हुए देखा है, कर्जे होते हुए देखा है। मेरा एक साथी फ्रंट लाइन था, बिल्कुल 7.5 लाख रुपए तक की इनकम चले गई थी मंथली। जोश आया, बोले यार क्या ये छोटा छोटा पैसा कमाना, करोड़ों में कमाऊंगा। 3 महीने के अंदर में 3 करोड़ रुपए कमाए। चलो वीडियो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा जहाँ 7.5 लाख रुपए महीना कमा रहा था, 3 महीने में 3 करोड़ रुपए कमाया। 2 साल के बाद में 5 करोड़ की लायबिलिटी लेकर जेल में गए। मैं अगर ऐसे किस्से बताना शुरू करूंगा आपको, 30 साल में मेरे पास में 300 किस्से निकल आएंगे। मान लीजिए आपने ये लैपटॉप खरीद लिया, लेकिन मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चलता रहता, चलेगा तो ना बराबर, रुक गया तो कुछ हो जाएगा। हाँ, इसका अपडेट तो मिलेगा मेरे को। तो काउंटर पे पेमेंट करते टाइम साहब जी ये सर्विस तो बराबर रहेगी ना, वो आपको समझाते नहीं बैठता कि अरे देंगे सर्विस, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, एग्रीमेंट है, वारंटी कार्ड है। वो एक ही शब्द बोलता, हम बैठे ना साहब। सुना है आपने ये डायलॉग सुना है? हम बैठे हैं ना, ये डायलॉग बोल सकते हैं आप? ये डायलॉग बोल सकते हैं? अपने फ्रंट लाइन को, अपने डाउन लाइन को ये विश्वास दिलाइए कि चाहे कहीं भी गड़बड़ी हो जाए, हम आपके साथ हैं। नहीं है, मुश्किल है, मुश्किल है, इसीलिए हर कोई नहीं हो पाता है। इतना पढ़ने के बाद उसको इनकम कितना आता है? नहीं, ऐसा नहीं। नौकरी पे लग गया भाई, अब कितना आता है? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख 50,000 से 1 लाख। इतनी मेहनत करने के बाद, इतने मुश्किल से पढ़ाई करने के बाद 50,000 1 लाख, यहाँ आप उम्मीद कितनी रख रहे हो? कम से कम 1 लाख रुपया महीना। हेलो, आप एऑन से कितनी उम्मीद कर रहे हो? कम से कम, उससे कम तो चलेगा ही नहीं भाई। वो इतनी मुश्किल से पढ़ाई करके ज्यादा से ज्यादा 1 लाख कमा रहा है, और आप कम से कम 1 लाख कमाना चाहते हो, उससे कम मेहनत करनी पड़ेगी या ज्यादा करनी पड़ेगी? ज्यादा करनी पड़ेगी। ये तैयारी रखो, करना नहीं पड़ता है, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, लेकिन तैयारी तो ये रखो कि मुझे एक सर्जन से ज्यादा सीखना पड़ेगा। तो पैसा उससे ज्यादा चाहिए, मुझे पैसा ज्यादा चाहिए तो काम ज्यादा करना पड़ेगा या कम से चलेगा? ज्यादा। मेहनत की तैयारी करूं। एक और दूसरी बात बोलता हूं, ज्यादा पैसा कौन कमाता है? नर्स कमाती है या सर्जन कमाता है? सर्जन का काम मुश्किल है कि नर्स का काम मुश्किल है? सर्जन का काम मुश्किल है। हेलो, आप एक कलेक्टर ऑफिस में गए, कलेक्टर ऑफिस में गेट पर एक दरबान बैठा हुआ है, एक क्लर्क बैठा हुआ है, एक पीए बैठा हुआ है, कलेक्टर साहब भी बैठे हुए, किसका काम ज्यादा मुश्किल है? कलेक्टर का या दरबान का? तो सीख क्या ली हमने? हमने क्या समझा, क्या सीखा? जिसका काम आसान होता है उसे पैसा भी थोड़ा मिलता है, और जिसका काम मुश्किल होता है उसे ही पैसा ज्यादा मिलता है। तो अगर मुश्किल काम है सर्जन का, अगर मुश्किल काम है आईएएस का, और मुझे तो बड़ा पैसा चाहिए, तो मुझे मुश्किल काम करने की तैयारी करना चाहिए। अगर एऑन तो मुश्किल है, पक्का है मुश्किल, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा आसान है। आसान बोल के आपको गलत फहमी नहीं मैंने कहा, मुश्किल है तभी तो बड़ा पैसा देगा। अगर ये काम आसान होता तो आपको पैसा किस बात का मिल रहा होता? या फिर अमिताभ बच्चन शाहरुख खान होते जा रहा। अगर एऑन को पता होता कि भाई ये मान लीजिए एऑन का प्रोडक्ट है और ये अपने आप बिक रहा है, तो नेटवर्क मार्केटिंग का क्यों बनाता? नेटवर्क मार्केटिंग बनाया ही इसीलिए है, आपको अपॉइंट किया ही इसीलिए है कि उनसे नहीं हो रहा है, उनसे नहीं हो रहा है, मुश्किल काम लग रहा है, आप करो, आप करोगे पैसा दूंगा। आपकी तैयारी है मुश्किल काम करने की? जिसकी तैयारी नहीं है भैया वो रुक जाए। अब आगे की बात, कलेक्टर का काम
कब तक मुश्किल है? पूरी जिंदगी मुश्किल है या उसके सीखने तक मुश्किल है? एक बार सीख गया तो वो तो दरबान से भी आसान काम है, फिर क्या साइन मारना है उसको? सिर्फ सर्जन का काम मुश्किल है या नर्स का काम मुश्किल है? सीखने तक सर्जन का मुश्किल है। एक बार सीख गया तो सब क्या सिर्फ चीरा मार रहा है, बाकी वो बैंडेज लगाना, सूचर मारना, वो तो बेचारी नर्स कर रही है फिर बाद में। तो बात समझ लीजिए, एवान मुश्किल जरूर है, सीखने पर सीख गए तो ये सबसे आसान। आप में से कितने लोग प्लेन उड़ा सकते हैं? सीख लेंगे तो पीछे में कुछ हाथ जा रहे हैं, ठीक है। अगला, अभी देखिए मैंने क्या सवाल पूछा था, आप में से कितने लोग प्लेन उड़ा सकते हैं? सवाल को थोड़ा सा बदल देता हूं, अगर आपको सिखा दिया जाए तो आप में से कितने लोग प्लेन उड़ा सकते हैं? आप में से कितने लोग एवान में सक्सेसफुल हो सकते हैं? अगर आपको सिखा दिया जाए कि एवान में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं तो कितने लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं? बस, तो अभी आपके और सफलता के बीच में एक ही चीज बची है, सीखने का, जिसकी शुरुआत हमने कर दी है, आपने कर दी है। अब ये कंपटीशन नहीं है कि वो तो पहली बार में सीख गया, मुझे थोड़ा ही सीखने में मिला है, मैं तो समझ ही नहीं पाया, मेरे तो सवाल ऐसे ही रह गए। कोई एक बार में सीख जाएगा, कोई 5 बार में सीखेगा, लेकिन जो सीखेगा वही टिकेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये आपके सीखने का अंत नहीं है, ये आपके धैर्य की शुरुआत है। अगर इस बार नहीं समझ में आया तो क्या करना पड़ेगा? अगली बार आना पड़ेगा। तब तक आना पड़ेगा जब तक के सीख नहीं जाए।